ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 11 पे 13। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, इस पर हमने चिंतन किया और गहन चिंतन किया। दूसरा है धर्मा विरोध भूतेषु कामोस्मि भर्तरि सब, इस पर हमारा चिंतन चल रहा है। हमारे शास्त्रों में कितनी पॉजिटिविटी है, जीवन का पूर्ण स्वीकार है, लेकिन धर्म की मर्यादा में रहकर। धर्म से विरुद्ध यदि होगा तो भगवान श्री कृष्ण उसको स्वीकार नहीं करेंगे। भारतीय संस्कृति का ऋषि उसे स्वीकार नहीं करेगा। तो ये पहली बात हुई, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तऋषभ। अब हमने चिंतन किया था कि 104 डिग्री टेम्परेचर बुखार है, वो कुदरती नहीं है। टेम्परेचर 98 होना चाहिए। तो हम उस 104 डिग्री टेम्परेचर को 98 तक लाने का प्रयास करते हैं, 98 तक लाने का प्रयास करते हैं। जो कुदरती है उसको कुदरती बनाने का प्रयास करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक इसी तरह कामना के क्षेत्र में जो कुदरती नहीं है, नेचुरल नहीं है, जो प्रवर्जन है, वो बीमारी है, वो विकृति है, उस विकृति के प्रति सुहृदता रखो, सिंपैथी रखो, दया भाव रखो, लेकिन उसको ठीक करने का प्रयास करो। उसको तालियां बजाकर प्रोत्साहन मत दो, ये मानवता के लिए खतरा है। ऐसे कृत्य के लिए वहां भगवान श्री कृष्ण की अनुमति नहीं है। धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तऋषभ। धर्म की मर्यादा में जो कामना है उसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मेरी विभूति है। इसलिए संपूर्ण विश्व में सनातन वैदिक धर्म या संस्कृति ऐसी है जिसने जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म की मर्यादा में जो कामना है वो मेरी विभूति है। याद रखिए, काम भी एक ऊर्जा है। काम की ऊर्जा जब बाहर की ओर गतिमान होती है तब वो भोग बनती है, और वही काम की ऊर्जा जब भीतर की ओर गतिमान होती है, स्वयं की ओर गतिमान होती है, तब वो योग बन जाती है। वो शक्ति, वो ऊर्जा स्वयं तटस्थ है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस गतिमान का कैसे उपयोग करते हो। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा है, बिजली है, वो तटस्थ है। अब उसका उपयोग क्या करना है, कैसे करना है, वो उस व्यक्ति को समझना है। आप उसका लाइट में इस्तेमाल करें, प्रकाश लाना चाहते हो, पंखे में इस्तेमाल करें, हवा लेना चाहते हो, या फिर एयर कंडीशन में इस्तेमाल करके हवा को ठंडा करना चाहते हो, गीजर में इस्तेमाल करके गर्मी उत्पन्न करना चाहते हो, कैसे भी करो, ये सब आपके हाथ में है। बिजली कुछ नहीं कहेगी
कि मुझे यहाँ लगाओ, मुझे वहां लगाओ, मैं पंखे में ही चलूंगी, लाइट में नहीं चलूंगी, ऐसे बिजली नहीं कहेगी। तो काम भी एक ऊर्जा है, तय हमें करना है, उसे बाहर की ओर प्रवाहित करके भोग में डुबोना है या स्वयं की ओर मोड़कर योग में विकास करना है, योग का आनंद लेना है। याद रहे, भोग में सुख है लेकिन योग में आनंद है। अब इसका थोड़ा आध्यात्मिक चिंतन करें, उसके पहले थोड़ा आधार बना ले। इस काम की ऊर्जा को धर्म की मर्यादा देने के लिए विवाह संस्था का निर्माण हुआ, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। इसका जो पर्पज है वो यही है कि काम ऊर्जा को धर्म की ऊर्जा में रखा जाए। विवाह करने के लिए जो व्यक्ति निकलता है उसको हमने वर कहा है, जिसको अमूमन सभी भाषा में स्वीकार किया गया है, हिंदी में, मराठी में, राजस्थानी में, गुजराती में, सब जगह वर ही कहा गया है दूल्हे को, वर राजा। और संस्कृत में वर का अर्थ है श्रेष्ठ, द बेस्ट। अब कोई यह प्रश्न पूछे कि क्यों श्रेष्ठ क्यों है, कौन सी बड़ी बात कर दी उसने? जो ब्याह करने निकला है तो श्रेष्ठ हो गया, सब लोग ब्याह करते हैं, क्या वो सब श्रेष्ठ है? वर इसलिए श्रेष्ठ है कि प्योर बायोलॉजिकली, केवल नैसर्गिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो पूरा पशु सृष्टि में आप देखिए, प्रत्येक नर का प्रत्येक मादा पर अधिकार है, ऐसे ही प्रत्येक मादा का प्रत्येक नर पर अधिकार है। वहां परिवार की भावना नहीं है, वहां विवाह संस्था नहीं है, वहां जिसे हम वफादारी कहते हैं, फिडेलिटी, वहां पर नहीं है। किसी भी नर पशु ने किसी भी मादा पशु के साथ संबंध बनाया, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, फिर वो सब अलग अलग हो जाते हैं। फिर वो ये मेरी संतान है, मुझे इसको पालना है, ये भाव खत्म हो जाता है। बच्चे जब छोटे हैं तो ये भाव प्राकृतिक है, अपने बच्चों के समीप भी नहीं जाने देती है माता, वह कुदरत है। बड़े होने पर वो अपनी जिंदगी जिए और वो अपनी जिंदगी जीते हैं, बस नर मादा के संबंध चलते रहते हैं, वफादारी नहीं है। मनुष्यों में हमारे ऋषियों ने समझाया कि न हम पशु हैं, न हम पक्षी हैं, हम मनुष्य हैं। यूं तो मनुष्य भी एक प्राणी है, और केवल प्राणी की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य पहले आदि मानव था, आदि काल में ऐसा ही करता था जैसे पशु पक्षी करते हैं, कि कोई भी नर पुरुष किसी भी मादा के साथ संबंध बांध सकता था, वो पशु जीवन था। फिर धीरे धीरे मनुष्यता का विकास होता गया, संस्कृति का विकास होता गया। उसे समझ के जो बुद्धिमान हुए उस समय के ऋषि होंगे, उन्होंने समझाया कि आप पशु नहीं हैं, इसलिए आकर्षक सहज है और आकर्षक जरूरत भी है, तो उसको स्वीकार किया। लेकिन तेरे आकर्षक को तू मर्यादित रख, ये उनको सिखाया। विवाह करने के लिए निकला हुआ पुरुष अनाउंस करता है कि आज से इस स्त्री को मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। इसको छोड़कर बाकी सभी जो मादाएं हैं, बाकी सभी जो स्त्रियां हैं, वो मेरे लिए माता समान है, पुत्री समान है, बहन समान है। मैं उनके सामने कुदृष्टि नहीं रखूंगा, मैं उनको भोग का विषय नहीं समझूंगा। और ये बहुत बड़ा त्याग कर रहा है।
एक स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करके बाकी सारी महिलाओं के प्रति वासना का त्याग, ये इतना बड़ा त्याग कर रहा है, इसलिए उस पुरुष को हमने कहा वर है, तू श्रेष्ठ है, तू बहुत बड़ा त्याग कर रहा है। इसलिए यह समझे कि यदि वो ब्याह करने निकला है तो वो वर राजा है, और ये बात न समझा होगा तो फिर घोड़ा तो है ही है, घोड़ा डोगी में फिर कोई फर्क नहीं है। धर्मा विरोधो भूतेषु, जैसे राम व्यापक है ऐसे ही काम भी व्यापक है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा उसे। जैसे राम घट घट में व्याप्त है ऐसे काम भी घट घट में व्याप्त है। प्रत्येक शरीर में कामना है, जैसे राम है फिर भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, ऐसे काम है वो कामना दिखाई नहीं पड़ती है। आप पॉइंट करके नहीं बता सकते कि इधर कामना बैठी हुई है, नहीं दिखा सकते हैं। बस इतना फर्क है कि काम प्रकृतिवश व्यक्त हो जाता है, राम को साधना करके व्यक्त करना पड़ता है। बस ये दोनों ही प्रेम है दोनों प्रेम ही। प्रेम ते प्रकट होई में जाना, रामचरितमानस में भगवान शिव जी कहते हैं मां पार्वती से कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, सब जगह समान है। ऐसा नहीं है घर में कम है, तीर्थ स्थान में ज्यादा है, मंदिर में ज्यादा है, सब जगह एक समान है। और कामना में प्रेम है, लेकिन वो प्रेम बाहर की ओर जाता है। प्रेम हुआ है तो अधोमुखी है वो। अब जरा कामना को और व्यापक बनाएं। कामना का अर्थ केवल नर मादा संबंध नहीं है, वो है साथ में, उन सब पर हमने चिंतन किया है। अब थोड़ा और वाइडर एंगल से जाकर चिंतन करें। प्रत्येक इंद्रिय की एक कामना होती है, आंख की भी एक कामना है, कान की भी कामना है, रसने इंद्रिय यानी जीवा की भी एक कामना है, स्पर्श इंद्रिया यानी त्वगेंद्रिया की भी एक कामना है, नाक इंद्रिया की भी एक कामना है। कामना क्यों होती है? वेदांत कहता है अज्ञान, काम और कर्म, ये तीन, इनको याद रखना है। 1 2 3 3 स्टेप है ये। अविद्या यानी अज्ञान, इसकी वजह से काम और कामना की वजह से कर्म। अविद्या कौन सी अविद्या? मूलभूत अविद्या है जीव भाव, अहम ब्रह्मास्मि। अलग अलग वंदनीय आचार्य हैं, उन सब के अलग अलग विचार है, हम सभी को प्रणाम करें। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी, श्रीमद् रामानुजाचार्य जी, श्रीमद् बल्लभाचार्य जी और श्रीमद् मार्काचार्य जी और वध्वाचार्य जी, ये 5 अपने मुख्य आचार्य हुए हैं 5। उनके मत अद्वैतवाद है, अविशिष्ट अद्वैतवाद है, शुद्ध एववाद है, देवतात देववाद है, और वध्वाचार्य जी का है द्वैतवाद। क्योंकि समाधि की उच्च अवस्था में इन महापुरुषों ने जो अनुभव किया और उस अनुभव को अभिव्यक्त किया संसार के कल्याण के लिए, एक सही है दूसरे गलत है, वो कहने का कि उदंडता हम नहीं करेंगे, वो प्रदर्शन हम कर ही नहीं सकते हैं। सभी आचार्यों से आदर है कि उनके प्रति प्रमाण है, हमारे प्रति प्रणाम करते हैं उनको। यह अविद्या जो है, इन 3 शब्दों को याद रखना है। अविद्या, काम और कर्म। काम का अर्थ है यहां डिजायर, और वो भी इंटेंस डिजायर। अविद्या कौन सी है? या तो अद्वैतवाद के अनुसार
श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी के अनुसार कि आप समझो कि मैं ब्रह्म हूं और आप भूल गए कि मैं ब्रह्म हूं। जीवात्मा ये भूल गया कि मैं ब्रह्म हूं। जीवात्मा ये समझने लगा कि मैं तो शरीर हूं, मैं तो संसार का हूं। और अन्य आचार्य गण जो है उनके विचार जो है कि हम प्रभु के अंश है, वो प्रभु का अंश मानते हैं अपने आप को। और आदि शंकराचार्य जी तो हम ब्रह्मास्मि कहते हैं, मैं तो ब्रह्म हूं, कोई भेद ही नहीं है मेरे में। बाकी जो आचार्य है वो अंश मानते हैं। तो वो उनके विचार जो हम प्रभु के अंश है और प्रभु हमारा अंश ही है। तो हम ये भूल गए कि मैं भगवान का अंश हूं, मुझे प्रभु के चरणों में होना है, मुझे प्रभु से मिलना है, ये भूल गए। और हम ये मानने लगे कि मैं तो संसार का अंश हूं, इसलिए संसार का सुख है वो मेरे पास जितना आएगा उतना मैं सुखी रहूंगा। यह अविद्या है। अब अविद्या से क्या होता है? अविद्या से अल्पता का भाव आता है कि जैसे ही मैं पूर्ण हूं, पूर्णमिदं पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये भूल गए। तो स्वाभाविक है पूर्णता का भाव चला गया तो अल्पता का भाव आ गया। अल्पता का भाव अपने आप आ जाएगा कि अब हम अपूर्ण हैं। और जो अपूर्ण है उस अपूर्णता को कैसे पूर्ण करें? तो अपूर्णता को पूर्ण करने की कामना निर्माण होती है, इच्छा निर्माण होती है। और इच्छा जब इंटेंस हो जाए, अत्यंत प्रभावी हो जाए, तो वो काम बन जाती है। छोटी उच्च इच्छा हुई, प्यास लगी है, ये अपूर्णता है। अब प्यास लगी है, ये अपूर्णता का भाव है, तो इच्छा होगी कि पानी। अब जैसे जैसे प्यास बढ़ती गई वैसे वैसे जल की कामना, पानी की कामना बढ़ती जाएगी। और एक क्षण ऐसा आएगा कि पानी दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, किसी भी तरह से पानी चाहिए। अब कामना हुई तो कम तो हो गई कामना पूर्ण करने के लिए और अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए। तो ऐसे अविद्या, कामना और कर्म। कामना हमेशा किसी विषय के लिए होगी, विषय को पाने के लिए होगी। और वो कामना अज्ञान से उत्पन्न होती है। और एक बार वो उत्पन्न हो गई फिर वो शरीर की शांति के लिए, मन की शांति के लिए उस कामना को पूर्ण करना ही होगा। वो कामना दौड़ाएगी और उस कामना की पूर्ति में दौड़ते समय व्यक्ति भूल जाता है कि वो कर्म जो कर रहा है वो अच्छे कर रहा है या बुरे कर्म कर रहा है, वो योग्य कर्म कर रहा है या अयोग्य कर्म कर रहा है, भूल जाता है वो। ये कामना कैसे निर्माण होती है? हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि आधुनिक मनोविज्ञान ने भी बहुत संशोधन किया है इसके ऊपर, बहुत रिसर्च किया है इसके ऊपर कि किसी भी कामना को उत्पन्न होने के लिए पहले कभी उस कामना का अनुभव होना आवश्यक है। ऑल डिजायर कनेक्टेड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। जिस अनुभव का आपको पास्ट में ज्ञान नहीं होता है उसकी इच्छा कभी हो ही नहीं सकती है। एक बार अनुभव होना चाहिए,
बाद में इच्छा होगी। जब तक अनुभव नहीं है तब तक इच्छा नहीं होती है। एक छोटे से, जैसे हम छोटे थे, हमने कभी पिज्ज़ा पास्ता नहीं खाया था बचपन में, वो क्या चीज़ है वो हमें पता ही नहीं था। गांव में जब रहते थे तो गांव का जो बच्चा है, बालक है, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, 40-50 साल पहले की बात कर रहे हैं, वो गांव में रहने वाला 5-7 साल का बालक कभी भी पिज्ज़ा पास्ता की इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, कोई अनुभव ही नहीं है पिज्ज़ा पास्ता का क्या होता है। या फिर दूसरे शब्दों में कहे कि अफ्रीका के जंगल में मसाई मारा की आदिवासी जो लोग हैं, उसको कभी जलेबी खाने की इच्छा नहीं होती होगी, नहीं होगी कभी भी, क्योंकि उस अफ्रीका के आदिवासी को जलेबी क्या है वो पता ही नहीं है। उसने पहले जलेबी देखी नहीं, चखी नहीं, और चूंकि उसको जलेबी का अनुभव नहीं है, इसलिए वो कभी भी वहाँ पेड़ के नीचे बैठा होगा और ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि मैंने जलेबी नहीं खाई 1 महीने से। ऐसी इच्छा उसकी कभी नहीं होगी। हमें इच्छा होती है क्योंकि हमने जलेबी का पूर्वानुभव किया है, पुराना एक्सपीरियंस है। तो पहली बात तो यह समझ के रखें कि जिस चीज़ का हमें पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है उसकी हमें इच्छा नहीं होती है। तो और इच्छा नहीं होती है तो कामना का तो प्रश्न ही निर्माण नहीं होता है, क्योंकि इच्छा जब इंटेंस बन जाए, इच्छा ही जब उग्र बन जाए तो वो कामना निर्माण होती है। इच्छा ही जब अत्यंत बन जाए, उग्र हो जाए, उग्र से भी अच्छा शब्द है, प्रभावी शब्द है, तब कामना उत्कट हो जाए, उत्कट हो जाए, उत्कट सबसे प्रभावी शब्द है, तब कामना बनती है। अब ये इच्छा कहाँ से आती है? तो जिसका पूर्वानुभव है उसमें से इच्छा आई है। तो जो पूर्व अनुभवों का भंडार है वो है स्मृति। और भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में 15वें अध्याय में, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, उसमें यानी 15 श्लोक में कहेंगे स्मृति स्मृति ज्ञानम पोहम च। प्रभु कहेंगे स्मृति तो मैं हूँ, मैं देता हूँ स्मृति। इस पर और आगे चिंतन करेंगे, और अभी चिंतन बाकी है। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।